Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बेटा ये मैग्नीफाइंग पावर होती है. इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल मेड बाय इंस्ट्रूमेंट टू विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई. देखिए ये नेकेड आई, इसके आगे मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा. अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट रखता हूं, एक्चुअली आप इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हैं. ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है. ये जो लेंस है नेकेड आई में, ये जो लेंस है ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. इसकी भी आप मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हैं. अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है? अब इसमें आप ये डेफिनेशन लगाओगे तो विजुअल एंगल बाय नेकेड आई. क्लियर? तो आई के रिस्पेक्ट में हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की देते हैं. अगर मैं नेकेड आई की बोलूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर और नीचे. ये नहीं बनाएगी. यानी मैं आंख के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नीफाई किसी ऑब्जेक्ट को किया जाता है, ये आंसर देता हूं. क्लियर? तो डायरेक्टली एक्चुअल में ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्टिकल लेंस ये जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसकी मैग्नीफाइंग पावर किसके रिस्पेक्ट में देंगे तो उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है. लेकिन अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा, सॉरी कोई भी यहां इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एक सिंपल लेंस है, कुछ भी रखता हूं, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर इसके रिस्पेक्ट में, आंख के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जा सकती है ऐसे. अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है देखिए. यहां विदाउट सिंपल माइक्रोस्कोप के मैं जानता हूं कि एंगल की एक रेंज है. क्या रेंज है वो? जब ये इंस्ट्रूमेंट इनफाइनाइट पर होगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो से लेके कौन से वाला एंगल, वो एंगल जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डी पर. यानी मैक्सिमम विजुअल एंगल इस केस में तब आएगा कि ऑब्जेक्ट डी पर है. ये मैं जानता हूं. अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं. सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है. समझे? आंख के सामने एक ये ह्यूमन आई है, इसके आगे कन्वेक्स लेंस रख देते हैं. बहुत आसान चीज है, कनेक्टेड है पीछे वाली चीजों से, इसलिए आपको समझ में आएगा. देखिए काफी करीब होती है, एक दूसरे के करीब बना देते हैं. ऐसा नहीं कि डिस्टेंस जो मैंने यहाँ दिखाई, ये डिस्टेंस मुझे नहीं दिखानी चाहिए. एक दूसरे के काफी करीब होते हैं. क्लियर? अब यहां अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, जैसे मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, आंख के लिए डी पॉइंट ये है और फार पॉइंट इनफाइनाइट है. अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखता हूं, रे चलेगी उससे. अब इस लेंस, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो ये लेंस क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा अपने फोकल पॉइंट पर. अपने फोकल पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा और वो इस आंख के लिए यहां से कुछ बेंडिंग होगी और फिर यहां से बेंडिंग होगी. इस तरीके से इमेज यहां बनेगा इस लोकेशन पे, इसी साइज में ऐसे. मतलब बहुत ज्यादा कम साइज होगा उसका अगर मैं ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखता हूं. क्लियर? तो मुझे उसका साइज बहुत ज्यादा कम दिखाई देगा. अब मैं इस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 लेके आता हूं, धीरे 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 आके लेके आता हूं. तो मैं यहां तक लेके आ चुका हूं, डी तक. अगर मैं डी पर ऑब्जेक्ट रखता हूं विदाउट लेंस के, तो आंख के लिए वो साइज सबसे बड़ा साइज होगा. क्लियर? इससे बड़ा साइज आंख नहीं फॉर्म कर सकती. लेकिन जैसे ही मैं लेंस रखूंगा तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा. एक रे तो ऐसी जाएगी जो ये मैंने पहुंचा रखी है. ठीक है? एक रे तो वैसे ही जाएगी जो मैंने ये बना रखी है. दूसरी रे कैसे जाएगी? फिर ये आंख अपनी जो रेडियस है वो चेंज करेगी, इस प्रकार से चेंज करेगी कि इमेज कहां बने? रेटिना पर. ऐसे ये इमेज बनेगा. क्लियर? यदि आप इस फोकल लेंथ, यदि आप इस फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डी ले लेते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं. अगर इस लेंस की फोकल लेंथ डी के इक्वल है, एग्जैक्टली इस लेंस के इक्वल है, तो ये जो इमेज है ये इमेज इनफाइनाइट पर बनता हुआ नजर आएगा. ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. अगर ये डी के इक्वल नहीं है फोकल लेंथ,
तो डेफिनेटली इमेज बनेगा, समझे। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है फोकल लेंथ से तो इमेज बनेगा, आंख इमेज बनाएगी। लेकिन यदि आपने उसी स्टेट में क्या होगा, आंख को थोड़ा स्ट्रेन करना पड़ेगा। किस स्टेट में, जब ये ऑब्जेक्ट एफ से पीछे होगा, इस लेंस के एफ से पीछे होगा, तब आंख को थोड़ा इमेज बनाने के लिए रेटिना पे स्ट्रेन करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अगर इस लेंस की फोकल लेंथ में एग्जैक्टली डी के बराबर रखता हूं तो उस स्टेट में देखो क्या होगा, उस स्टेट में ये लेंस से निकलने वाली ये दोनों रे इन्फिनाइट पर पीछे मिलती है, प्रतीत होगी। मतलब आंख को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट आंख के लिए कहां रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। याद रखना, आंख ऐसे बना लो, अब मैं ऐसे बनाऊंगा, आंख को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट आंख के नियर पॉइंट पे रखा हुआ है। समझ में एक बात, इस स्टेट में आंख को विदाउट लेंस के मोस्ट स्ट्रेन फील होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन फील होता है, वो साइज सबसे बड़ा बनाती है, क्लियर। वो साइज थीटा एंगल के इक्वल होगा, किसके, थीटा एंगल। ये दोनों रे पैरेलल होंगे, ठीक है ना, ये एंगल होगा थीटा। ये वो एंगल है जो आंख विदाउट लेंस के मैक्सिमम बना सकती थी, समझे। और उस वक्त आंख को मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट फील हो रही थी, क्योंकि आंख की नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इस स्टेट में विजुअल एंगल वही जो मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट का है, लेकिन आंख मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है। आंख को फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनाइट, क्लियर। आंख के लेंस को फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है, लेकिन साइज वही फील हो रहा है जो उसके डी पॉइंट के इक्विवेलेंट था, समझे ना। जब ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पे रखा हुआ था तो जो ये विजुअल एंगल बन रहा था मैक्सिमम, ये विजुअल मैक्सिमम जो बन रहा था वही ये विजुअल एंगल है। तो मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, विदाउट लेंस के आंख मैक्सिमम एंगल जब बना रही थी वो सबसे ज्यादा पेन फील कर रही थी, समझे ना। उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा था वो एंगल मेंटेन करने के लिए। अब जैसे ही मैं ये लेंस रखता हूं तो सेम एंगल के लिए आंख मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है। अब इसके बाद यदि आप इस ऑब्जेक्ट को और करीब लेके जाना चाहते हो, अगर लेंस रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आंख नहीं देख पाएगी, लेकिन लेंस की ऑब्सेंस में अगर ऑब्जेक्ट आप आगे लेके जाओगे तो इमेज ही फॉर्म नहीं होगा रेटिना पर। लेकिन यहां क्योंकि आंख के लिए ऑब्जेक्ट इस स्टेट में इन्फिनाइट पर है, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे तो आंख अपनी रेडियस को, आंख की जो सिलेरी मसल्स हैं वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को दबाएगी, समझे ना। अब स्ट्रेन देना स्टार्ट करेगी, अब वो स्ट्रेन देना स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे तो इसका ये लेंस इस तरीके से, ये लेंस तो सेम रहेगी, वो इमेज कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, देखो कैसे। दूसरी रे ये चलती और ये रे ऐसा लगेगी कि यहां मीट करती है इसके साथ। आंख को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डी के आगे जा चुका है, नियर पॉइंट के भी आगे जा चुका है, आंख के और करीब आ चुका है, मतलब 20 सेंटीमीटर में रखा हुआ है एक्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको क्या फील होगा कि ऑब्जेक्ट एकदम बहुत दूर है, अभी मोस्ट स्ट्रेट स्टेट आंख के लिए नहीं है ये, और विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है, देखो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। आप और आगे करोगे, ऑब्जेक्ट को आप और आगे करोगे, यहां कर देते हैं, तब और ज्यादा
एंगल बढ़ जाएगा और अब मुझे ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा। विजुअल एंगल मैंने और बढ़ा दिया ये, यानी मैं आंख का साइज, आंख के रेटिना पर बनने वाले इमेज का साइज बढ़ाते हुए जा रहा हूं। क्लियर? ऑब्जेक्ट आगे आते जाएगा, आंख स्ट्रेन होती जाएगी और ज्यादा, क्योंकि अब आंख के लिए ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है। मैं इस रियल ऑब्जेक्ट को इतना आगे बढ़ा सकता हूं कि ये जो आंख के लिए ऑब्जेक्ट है वो कहां आ जाए, इस डी पर। अब आंख मोस्ट स्ट्रेन स्टेट में आ जाएगी, तो इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। बात समझ में? वो एंगल लेंस के साथ आंख के लिए मैक्सिमम विजुअल एंगल होगा। अगर आप किसी भी तरीके से विजुअल एंगल बढ़ा सकते हो तो आप साइज बढ़ा सकते हो रेटिना पे बनने वाले इमेज का। तो मैंने क्या किया, एक लेंस यूज करके रेटिना पे बनने वाले इमेज के विजुअल एंगल की जो रेंज थी 0 से लेके ये वाली रेंज h/x, उसको मैंने बढ़ा दिया। अब वो क्या है, 0 से लेके, अगर ये ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट पे रखूंगा तो आएगा 0 विजुअल एंगल, और यदि मैं यहां रखता हूं d से भी आगे, जिससे कि इस लेंस का जो इमेज बनेगा वो डी पे आ जाएगा, यानी आंख के लिए ऑब्जेक्ट इस डी पे आ जाएगा। अब आगे करोगे तो आंख नहीं देख पाएगी। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म से मैंने विजुअल एंगल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो मैं बहुत ज्यादा छोटी चीजों को भी बड़ा करके देख सकता हूं। यही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल। क्लियर? यहां अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग पावर क्या है इसकी? सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो कैसे करोगे? देखिए, मैग्नीफाइंग पावर दो स्टेट में दी जाएगी। एक स्टेट कौन सी होगी कि जब आंख मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट फील कर रही है, दूसरी जब मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट फील कर रही है। ये दो स्टेट में मैग्नीफाइंग पावर दी जाती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट आंख फील कर रही है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट, मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट, डेफिनेशन ये है। तो मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट कौन सी थी? जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, समझे? आंख को इमेज इनफ्राइट पे फील हो रहा था, ये उस स्टेट में क्या बोलूंगा, विजुअल एंगल मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। कितना था वो? ये हाइट h/f, सॉरी ये डिपेंड करता है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। मैंने यहां इस लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर लिया हुआ है, समझे? अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो वो ज्यादा अच्छे से एंगल नहीं बढ़ा पाएगा। लेंस की अगर फोकल लेंथ d के बराबर है तो वो अच्छे से एंगल बढ़ा पाएगा। तो मैंने यहाँ इस लेंस की फोकल लेंथ d के बराबर ली है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी जब आंख को इमेज कहाँ फील हो रहा है, इनफाइनाइट पर, तो उस स्टेट में विजुअल एंगल मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट क्या आएगा, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन f, और विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के यानी नेकेड आई में क्या होता है, h/d, ये d डिस्टेंस होती है 25, तो h/d, तो यहां से आ जाएगा h से h गायब हो जाएगा, d/f। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैग्नीफाइंग पावर आएगी। ऐसे ही आप लिखोगे सेकंड मैक्सिमम, यानी मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग स्टेट, जब बड़ा एंगल बनता है तब क्या है, यानी जिसमें मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट होती है, यानी ये वाली कहानी। इस वाली कहानी में क्या है,
एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल, मैक्सिमम साइज, ये वाला एंगल, इसको बीटा बोल देता हूं, बीटा। तो बीटा क्या है, एच डैश, एच डैश बाय एफ, क्योंकि डिस्टेंस यहां एफ है, अपॉन एच बाय डी, एच डैश बाय एफ अपॉन विजुअल एंगल मेड बाय नेकेड आई, एच बाय डी, एच बाय डी, एच बाय एफ। ये वो इमेज है जो मैक्सिमम एंगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ एच डैश मुझे कैसे निकालूंगा, एच डैश कैसे आएगा, एच डैश आएगा, देखिए इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, इस लेंस के लिए आप लिख सकते हैं ये u, ये v, समझे। अगर आप ये एंगल लिखना चाहते हैं तो ये एंगल आएगा ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, और इस लेंथ से आप मतलब फॉर्मूले में लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, h डैश अपॉन h, ये क्या है, इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, तो वो होती है v/u, v/u। बात समझ में आई। अगर मैं इसको u कहता हूं, इस लेंथ को मैं u बोल रहा हूं, तो मुझे यहां क्या पुट करना चाहिए, 1/u माइनस u पुट करूंगा अगर वो लेंथ है। ये v पुट कर रहा हूं मैं, पीछे की ओर v है, और v मुझे मिल रहा है f पर, यानी पीछे की ओर, तो माइनस 1/f इज इक्वल टू, f जो है यहाँ d के बराबर है, f यहाँ d के बराबर है, तो आप d पुट कर सकते हो, d पुट कर देता हूँ, माइनस d इज इक्वल टू 1/d, तो यहाँ से 1/u इज इक्वल टू 1/d, 2, तो d इज इक्वल टू 2u आ जाएगा, और h डैश बाय h जो आएगा v/u, v कितना है, d के बराबर है, माइनस u कितना है, यहां से d/2, तो h डैश जो आएगा वो आएगा माइनस 2h। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा फिर से कैलकुलेशन में